प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के हिंदी विषय में आज पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा नामक अध्याय के दोहे और चौपाई। देखिए, नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरलोग, सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल वियोग। सील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रिपदवनु। चले सवेग राम तहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरहि देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। प्रेम पुलक केवट कहि नामू, कीन्ही दूरि ते दंड प्रणामू। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनुमहि लुटत स्नेह समेटा। रघुपति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। एहि सम निकट नीच को नाई, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही। मीनिंग देख लीजिए। सकलपुर लोग, सभी नगर निवासी। सेनप माने सेनापति, सील सिंधु माने सील के सागर, रिपदवनु अर्थात शत्रुघ्न, ऋषि ऋषि वशिष्ठ के लिए कहा गया यहां पर। महिमा ने पृथ्वी पर, लुटत लुटत माने लेटे या फैलते। देखिए दोहा, नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरलोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट ने श्री राम से विनती की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट ने श्री राम से विनती की कि हे प्रभु, मुनियों के स्वामी मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के साथ माताएं, नगर निवासी, सेनापति, सेवक और सभी मंत्री आपके वियोग से व्याकुल होकर आपसे मिलने आए हैं। फिर से देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट ने श्री राम से विनती की कि हे प्रभु, मुनियों के स्वामी मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के साथ माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति और सभी मंत्री आपके वियोग से व्याकुल होकर आपसे मिलने आए हैं। आगे देखिए, सील सिंधु गुरु सुनि गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रिपदवनु। गुरुओं के आगमन की बात केवट के मुंह से सुनकर, गुरुओं के आगमन की बात केवट के मुख से सुनकर, सील के समुद्र श्री राम शत्रुघ्न को सीता के पास छोड़कर, श्री राम शत्रुघ्न को सीता के पास छोड़कर उसी समय अत्यधिक वेग के साथ, उसी समय अत्यधिक वेग के साथ उनसे मिलने के लिए चल पड़े। उसी समय अत्यधिक वेग के साथ उनसे मिलने के लिए चल पड़े। चले सबेग राम तहि काला, धीर धर्म धुरि दीन दयाला। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। गुरु वशिष्ठ को देखकर छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम प्रेम से भरकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। गुरु वशिष्ठ को देखकर छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम प्रेम से भरकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। तब मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया, दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। अत्यधिक प्रेम से उमग कर वे दोनों भाइयों से मिले। अत्यधिक प्रेम से उमग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक केवट कहि नामू, कीन्ह दूरि ते दंड प्रणामू। केवट ने अपना नाम लेकर उनके प्रेम से पुलकित
दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। केवट ने अपना नाम लेकर उनके प्रेम से पुलकित दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। आगे देखिए, राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जनु महि लुटत स्नेह समेटा। केवट को राम का मित्र जानकर महर्षि वशिष्ठ उनसे बरबस ऐसे मिले। केवट को राम का मित्र जानकर महर्षि वशिष्ठ उससे बरबस ऐसे मिले मानो उन्होंने भूमि पर लौटते हुए प्रेम को उठाकर, किसे उठाकर? प्रेम को उठाकर अपनी भुजाओं में समेट लिया हो। मानो उन्होंने भूमि पर लौटते हुए प्रेम को उठाकर अपनी भुजाओं में समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। समस्त मंगलों की मूल भगवान राम की भक्ति है। समस्त मंगलों की मूल भगवान राम की भक्ति है। इस प्रकार से सराहना करते हुए देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। और कहने लगे कि इस केवट के समान नीच कोई नहीं है। कैसे? देखिए, इस प्रकार से सराहना करते हुए देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और कहने लगे कि इस केवट के समान नीच कोई नहीं है और इन मुनि वशिष्ठ के समान इस संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं है। इन वशिष्ठ के समान इस संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं है। एहि सम निकट नीच नहीं कोई, एहि सम निकट नीच को नाही। बड़ वशिष्ठ को सम को जग माही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। फिर भी प्रभु की भक्ति के परिणाम स्वरूप यह नीच केवट, फिर भी प्रभु की भक्ति के परिणाम स्वरूप यह नीच के वशिष्ठ जी के प्रेम का कृपा पात्र बन गया। ठीक है। काव्य सौंदर्य देखिए, भाषा अवधि भाषा है, शैली गेय प्रबंधात्मक शैली है, अलंकार रूपक उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार है, रस शांत एवं भक्ति रस है, छंद दोहा एवं चौपाई छंद है। प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के लिए इतना ही। सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।